नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ में लूट के मामले का एक मुलजिम इनकाउंटर में मारा गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर इलाके में दुकान को लूटने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जबकि दूसरा फरार होने की कोशिश में इनकाउंटर का शिकार हो गया। वाज़ेह है कि नांदेड़ में लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जियों के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। गुंडा सिफत अनासिर के दिलों से पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है। दुकानदारों से और आम राहगीरों से लूटपाट की वारदातें भी बढ़ गई हैं। श्रीनगर इलाके में वाक़ मेट्रो शूज के शोरूम में रात के वक्त दो लुटेरों ने पिस्तौल की धाक पर नकद रकम और दुकान का कीमती सामान लूट लिया था। इन लुटेरों ने अपने आप को खतरनाक गैंग का हिस्सा भी बताया था। ये सारा मामला CCTV में कैद हो गया। DYSP और भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अनिरुद्ध काकड़े अपनी टीम के साथ जाए वारदात पर पहुंचे और इन्होंने CCTV फुटेज का मुआयना किया, मुलजिमिन की शनाख्त की और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए फौरी पूरे जिले में नाकाबंदी की। इनमें से एक मुलजिम को पुलिस ने नमस्कार चौक के करीब पकड़ लिया जबकि दूसरे मुलजिम को भोकर फाटा इलाके में फरार होने की कोशिश के दौरान इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। इस पूरे मामले की तफ्तीश DYSP अभिजीत फसके कर रहे हैं। कल भाग्यनगर थाने के इलाके में मेट्रो शूज़ जो एक शॉप है उसके मालिक को दो लोगों ने, एक ने जिसमें कहा गया कि गन दिखा के उससे उस दुकान से उसके दुकान के इसमें से लॉकर में से पैसे निकाले गए। ये CCTV में वारदात दिखाई दी गई है। उसकी मालूमात मिलने के बाद पुलिस स्टेशन के पूरे 6 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाकाबंदी की गई और उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कार्रवाई हो गई। नांदेड़ में डेंगू का मर्ज काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। सिर्फ 4 महीनों में 58 मरीज डेंगू से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत के मुताबिक नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 250 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 58 अफराद डेंगू से मुतासरा पाए गए। 40,000 घरों में डेंगू के मच्छर होने के बारे में तस्दीक करने के लिए जांच की गई। महकमे सेहत ने आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। महकमे सेहत के अफसरान ने हिदायत की है कि डेंगू से बचने के लिए अपने अपने मकान में साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। घर में और घर के अतराफ साफ़ पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होने दें। नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकामध्ये आमचे असे एकूण 15 झोन आहे। 15 झोनमध्ये आमचे MPW, ANM आणि स्टाफ कार्यरत आहे। त्यामार्फत आम्ही त्या एरियामधलं सर्वे करतो आणि पेशंट जे पॉझिटिव्ह निघाला तर त्याच्या घरी जाऊन आणि आजूबाजूच्या घराला जाऊन आम्ही फॉगिंग वगैरे करतो। तर सध्या स्थितीमध्ये आमच्याकडे 58 पेशंट पॉझिटिव्ह निघालेले आहे। जे शासनाकडून गव्हर्नमेंटचं जे मेडिकल कॉलेज आहे तिथून जे आम्हाला जी यादी प्राप्त झालेली आहे 58ची, त्याला आम्ही तिथं घरी जाऊन त्यांचा सर्वे वगैरे आजूबाजूचे पण करून त्यांना फॉगिंग वगैरे केलेली आहे। इलाज काय सध्या डेंग्यूचे पेशंट पॉझिटिव्ह निघाला तर आम्ही त्याचा ब्लड सॅम्पल घेतो। ब्लड सॅम्पल घेऊन शासनाला पाठवतो त्या तपासणीसाठी। त्याचे 2 प्रकार असतात, एक अलिजार टेस्ट म्हणून असते आणि एक रॅपिड टेस्ट असते। तर रॅपिड टेस्टमध्ये जे पॉझिटिव्ह निघालेले जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जे पेशंट ॲडमिट असतात त्यांचा आम्हाला मेसेज आला की आम्ही लगेच त्याच्यावर कारवाई करतो, फॉगिंग करतो। मेन त्याचा एकच आहे की आपण स्वतः आपली काळजी घ्यायला पाहिजे आरोग्याची। आपण आपले घरचं जे आजूबाजूचा एरिया आहे किंवा आपल्या छतचा एरिया आहे तिथं जाऊन तपासायला पाहिजे की पाणी तिथं साठलेलं नाही पाहिजे। साफ पाणीमध्ये ते मच्छर पैदा होतात। तर आपण आपले स्वतः जाऊन आपले घरचे फ्रीज पाहावा, फ्रीजमध्ये जे पाणी साठलेलं असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा होतात। पाठीमागे जे फ्रीजमध्ये डम पाणी असते त्याच्यामध्ये होतात, हौदमध्ये होतात, टाकीमध्ये होतात, कूलरमध्ये होतात। तर ते साफसफाई करणे आपला काम आहे। आमचे लोक आमचे 50 लोक आम्ही महानगरपालिकाने प्रायव्हेट स्कूलचे शाळेमधले जे ANM शाळा आहे त्यामधले 50 महिलांना आम्ही आमचे नांदेड महानगरपालिका एरियामध्ये झोनमध्ये सर्वे करण्याचा कंटेनर सर्वे आम्ही सुरू केलेला आहे झोन वाईज। सध्या आमच्याकडे 90,000 घरांचा सर्वे झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 4,200 घरामध्ये दूषित आळ्या आम्हाला सापडलेल्या आहे। त्याच्यावर आम्ही लगेच त्यांना ते रिकामा करून त्याच्यावर जे पावडर वगैरे जे टाकायचं असतं ते आम्ही कार्य केलेलं आहे। सद्यस्थितीला नांदेड जिल्ह्यातच डेंग्यूची साथ वाढलेली आहे। याचं कारण असं आहे की हे यावर्षी बदललेलं दूषित वातावरण, यावर्षी पावसाळा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरला। त्याच्यामुळे आपल्याला जे ब्रीडिंग प्लेसेस असतात कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या स्वरूपाचे, तर तात्पुरत्या स्वरूपाचे ब्रीडिंग प्लेसेस खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले। त्याच्यामध्ये डेंग्यूच्या डास आल्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आणि लोकांची एक टेंडन्सी अशी आहे की पाण्याचं दुर्भिक्षण बऱ्याच गावामध्ये अजूनही चालू आहे। त्याच्यामुळे लोकांना पाणीसाठी रिकामे करायला ते तयार नाहीत। आम्ही आता जिल्हाभर सगळीकडे फिरतो त्यावेळेला आम्हाला असा अनुभव येतो की लोक पाणीसाठी रिकामे करू द्यायला तयार होत नाहीत। आम्हाला त्यांना समजून सांगावं लागतं की याच्यामुळे डेंग्यू होतो, त्यांना त्या डेंग्यूच्या आल्या दाखवाव्या लागतात।
त्याच्यानंतर ते कोरडा दिवस पाळण्याचं आम्ही आवाहन करतो आणि मग ते रिकामे करतात. ज्या दिवशी सर्वांनी एकाच दिवशी म्हणजे दर शनिवारी कोरडा दिवस पाळण्याचं आम्ही आवाहन करतो. जर शनिवारी सगळ्या संपूर्ण कम्युनिटीनं जर एकाच दिवशी जर समजा डास आळ्या नष्ट करण्यासाठी कोरडा दिवस पाळला तर डेंगूवर नियंत्रण करणं खूप सोपं जाईल. गैर मौसमी बारिश के सबब मराठवाड़े के मुतादिद अजला में फसलों की भारी तबाही हुई है। मुतासरा किसानों को फौरी राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम शुरू किए गए हैं। इमदादी कामों का आगाज़ फसलों की तबाही से मुताल्लिक़ सही आदद शुमार जमा करने से किया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर बराए माहौलियात और नांदेड़ के इंचार्ज वज़ीर रामदास कदम ने नांदेड़ का दौरा किया। अपने दौरे के आगाज़ में रामदास कदम ने गैर मौसमी भारी बारिश के सबब जिन देही मकामात पर किसानों को नुकसान हुआ है वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए मकामात का दौरा किया। अलग अलग देहातों में जाकर इन्होंने किसानों से मुलाकातें की और बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके बारे में मालूमात जमा की। इनके साथ नांदेड़ जिले के 9 मुंतखब अरकान असम्बली भी मौजूद थे। किसानों से मुलाकात के बाद रामदास कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करते हुए मीडिया नुमाइंदों को फसलों की तबाही के बारे में लिए गए जायजे की तफसीलात पेश की। मराठवाड़ा में भारी बारिश की वजह से फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ आज भी किसानों की आत्महत्या हुआ है। सोयाबीन हो या कपास हो या तूर हो या हल्दी हो या केली भी हो, ये सभी खेती का बड़ी पैमाने में नुकसान हुआ है। सोयाबीन का लगभग 100% नुकसान हुआ है। तो तत्काल ये किसानों को मदद करनी आवश्यक है। मैंने आज यहाँ पे सुबह मीटिंग ली, करीब 20 जगह पे जाकर मैं खुद देख के आया खुद, और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 4 या 5 दिन के अंदर सभी खेती है उसका पंचनामा होना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उनका पंचनामा होना चाहिए, और तलाठी, ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी जो पंचनामा करेंगे वो पीक बीमा कंपनियों को ग्राह्य रखना ही चाहिए। ऐसा निर्देश भी आज हमने दिया है, और ऐसा जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पीक बीमा कंपनी से वो लिखित ले ले, ताकि इसके पहले जैसी किसानों को अन्याय हुआ था फिर से अन्याय नहीं हो। इसकी खबरदारी भी ये टाइम पे मैंने पालक मंत्री करके मैंने खुद ली है। सर, संकट के समय में सरकार स्थापना होने की कितनी ज़रूरत है, उसको लेकर के कितना? नहीं, इसके लिए हम शिवसेना पक्ष माननीय उद्धव जी के कहने पे युवा प्रमुख हमारे नेता आदित्य जी ठाकरे इनके नेतृत्व पे हाल ही में 2 दिन में राज्यपाल महोदय की हमने वहाँ पे भेंट ली है, उनको मिले हैं, उनको निवेदन दिया है, उनको हमने विनती किया है कि वो तत्काल खुद किसानों के पास जावे, वो भी पहानी करे, दौरा करे वो, और केंद्र से ज़्यादा निधि लाके तत्काल किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। ऐसी विनती भी राज्यपाल महोदय को शिवसेना के माध्यम से हमने की है। सर, कितने हेक्टर ये? लगभग 5 लाख हेक्टर तक नुकसान ये नांदेड़ जिले में हुआ है। किसानों को तत्काल यहाँ पे मदद मिलना आवश्यक है। नांदेड़ की सड़कें इन दिनों निहायत खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। नांदेड़ की तरक्की के लिए सन 2008 में 2000 करोड़ से ज़्यादा की रकम मरकजी हुकूमत की जानिब से दी गई थी। इस रकम के जरिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए गए थे। सड़कें बनी, पुल तामीर हुए और शहर की तरक्की से मुताल्लिक़ बुनियादी काम किए गए, लेकिन अब हालात पहले की तरह ही नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढों का राज है। खास तौर पर नांदेड़ के सेंट्रल बस स्टैंड से दिगलू नाका और वादेगांव चौक तक की सड़क इंतहाई खस्ता हो गई है। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं कि यहाँ से मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। गड्ढों की वजह से आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का पानी गड्ढों में जमा हो जाने से आने जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़कों की इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद कॉरपोरेशन इंतजामिया के कान पर कोई जून तक नहीं रेंग रही है। कॉरपोरेशन में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे भी इन हालात का खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। गड्ढों की वजह से पैदा हो रही सूरत हाल से लोगों में शदीद नाराजगी का माहौल पैदा हो गया है। रेलवे स्टेशन से पुराना पुल इतना ख़राब होगा रोड कि चलने को मुश्किल होगा। खड्डा समझना या खड्डे को रोड समझना, गाड़ियाँ पूरे ख़राब होते जा रहे गाड़ियाँ। बसों में पैसेंजर को तकलीफ़ हो रही है आने जाने को। आज से 3 साल से तकलीफ हो रही है। हाँ, 2-2 फीट के खड्डे हैं, 4x6 के। ये मौजूदा महानगर पालिका का जो विषय है, यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और खड्डे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि मनके की हड्डी भी सरक जा रही है पीठ की, इतने सारे खड्डे हो चुके हैं। और मैं तो गुजारिश करता हूँ अपने मौजूदा सांसद से कि रोड बनाए जल्द से जल्द। आपको जो प्यार दिया है नांदेड़ वालों ने, आप बताएं
ये रोड पे दुनिया के खड्डे हो गए। ये खड्डे की तरफ से हमारे को बहुत तकलीफ हो रही और रोज़ गाड़ी में काम निकल रहा, कभी शाकअप टूट जा रहा, कभी एक्सला टूट जा रहे, टायरा घसे जा रहे और एक तो किराया लेना रोड पे पब्लिक पैसे भी कम है हमारे को, रोज़ मजदूरी करने वाले हैं हम और जो बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को इस तरफ से, ये खड्डों की तरफ से। ये खड्डों का कुछ तो भी इलाज करो। क्या चाहिए तुम सरकार से? क्या सरकार से कुछ भी नहीं, रोड की व्यवस्था करो, रोड बनाओ। वोटिंग के टाइम पे घर पे आ रहे लेकिन ये कामच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कहाँ से कहाँ तक रास्ता खराब है? पूरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से जो लेके चंदा सिंह कॉर्नर तक रोड खराब है। सिटी के अंदर पूरी, सिटी के बाहर की रोड अच्छी है लेकिन चंदा सिंह कॉर्नर तक, बस स्टैंड से लेके चंदा सिंह कॉर्नर तक की रोड खराब है पूरी। मेरा नाम मोहम्मद रफीक। रास्ते सर इनके 400-500 रुपये कमा रहे नहीं और हफ्ते के कम से कम 1200 से 1500 रुपये गैरेज वालों को देना पड़ रहा है मैकेनिक को। चौकअप टूट, बारक टूट, कभी कभार तो एक्सरा टूट जा रहे ऑटो के, एक्सीडेंट हो जा रहे। बाइका वाले खड्डे देखकर सीधा लाकर जो है सो बाजू में गाड़ी लगा दे रहे, उन्हें गिर जा रहे बाइक पर से। इतनी प्रॉब्लम्स हो गई वाली है खड्डों की वजह से। हम सर और ऑटो में बैठने वाले पैसेंजर भी परेशान हो जा रहे, उनको भी झटके लग रहे हैं ऑटो के अंदर। कोई पेशेंट बैठता है, कोई कैसा बैठता है। 1 या 2 महीने की बात रहे तो और साल भर हो गया कम से कम। स्टेशन से जब निकल रहे हैं हम तो वाजे को गए तक वही रास्ता है, जैसे कि वैसे ही खड्डे, ना कोई देख रहा है इसके ऊपर, ना कोई ध्यान दे रहा है इसके ऊपर। तकलीफ ऑटो वालों को, पैसेंजरों को कब तक होना और कब तक करना। खाली एक ही दरख्वास्त है सरकार से, सिर्फ रास्ते अच्छे बने जाए। एक ही रास्ता ये कैसा है स्टेशन से लेके बाजेगुंड तक तो बहुत ख़राब है। ये बारिश का पानी जो पूरा इधर नालियों का पानी पूरा इधर आ रहा है और बस स्टैंड का जो रास्ता इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि हमारे पूरे गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। हमारे शाकापा चल जा रहे, सामने की पीना चल जा रहे और उसके अलावा और जो पेशेंट अंदर से लाना लेके जाना, पेशेंट भी इतना खतराए जा रहे हैं। और ये पूरा नाली का पानी आके यहाँ जब हमारा महानगर पालिका इसके ऊपर कोई जवाबदारी ले रही नहीं है, ना BNC ले रही है। कहाँ से कहाँ तक रास्ता खराब है? ये रेलवे स्टेशन से लेके तो बस स्टैंड तक का टोटली रास्ता ख़राब है। ऊपर से बाजीगुंड से तक भी और रेलवे स्टेशन से पूरा वाजेगुंड तक का रास्ता पूरा टोटली ख़राब हो गया। खड्डे अभी नानड़े के अंदर तो पूरी खड्डे की सरकार बन चुकी है। बीदर जाने वाली सड़क खस्ता हाल हो गई है। ज़ायरीन को हो रही मुश्किलात के खिलाफ सिख समाजी कारकुनों ने सड़कों पर बेशरम की झाड़ियां लगाकर एहतजाज किया। देगलूर और बिदर के रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीरों को आमद-रफ्त करने में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बाबा फताह सिंह जी बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्थान नांदेड़ की जानिब से इस मसले पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती बिदर में 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसी पस मंज़र में बाबा फताह सिंह जी बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्थान नांदेड़ की जानिब से देगलूर बिदर रोड पर बड़े बड़े गढ़ों में बेशरम के झाड़ लगाकर इंतजामिया की तवज्जो इन गढ़ों की जानिब मुतवज्जो की गई। इस मौके पर संस्था के सदर सरदार मनबीर सिंह ग्रंथी, नायब सदर सरदार राजू सिंह, सरदार सिंह महाजन, सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह शाहू, गुरप्रीत सिंह ग्रंथी, जसबीर सिंह हिंदल, राजन सिंह संधू, बलवंत सिंह कालू, मुस्लिम युवा प्रतिष्ठान के सिला सदर सैयद अजीम, सनी सिंह पुजारी और लक्की सिंह मिल वाले के अलावा सैकड़ों की तादाद में सिख संस्था के जिम्मेदारान मौजूद थे। बाबा फतेह सिंह जी बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्था हजूर साहब नांदेड़ की ओर से पिछले 22/8/2019 को कलेक्टर साहब के मार्फत CM साहब को डेलीगेशन दिया गया था संस्था की ओर से कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, इनका 550वीं जयंती नवंबर 10, 11, 12 नवंबर को इंटरनेशनल लेवल पे कर्नाटक बिदर नानक जिला गुरुद्वारे में मनाया जा रहा है। और हजूर साहब नांदेड़ से होते हुए देगलूर बिदर के रोड से एक रास्ता गुजरता है जो कर्नाटक बिदर गुरुद्वारे के लिए, तो वो रास्ते की व्यवस्था काफ़ी सालों से बड़ी ख़राब है, अत्यंत ख़राब है। तो उसके हमारी मांगनी ये थी कि आने वाले 10, 11, 12 नवंबर से पहले कि देगलूर बिदर रोड डामरीकरण किया जाए, पर अभी तक महाराष्ट्र शासन की ओर से अभी तक उसकी कोई अमलबजावनी नहीं हुई। उस विषय में आज हमने कलेक्टर साहब को, SP साहब को और देगलूर में संबंधित थाने को ये डेलीगेशन दिया गया है। और हमारे देगलूर के सभी वासियों से, देगलूर के शहर के सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट है, आह्वान है, बेनती है, आप बड़े से बड़े पैमाने पर आके हमें सहयोग करें, ऐसी हम देगलूर के सभी वासियों से अपेक्षा रखते हैं। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का असम्बली के लिए अनकरीब इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए इब्तदाई तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ग्रेजुएट हल्का असम्बली के लिए फहरिस्त रायदही तैयार करने का काम जारी है।
पिछले 1 महीने से फहरिस्त रायदही में नाम दर्ज करने का सिलसिला चल रहा है और इसकी आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर की गई है। जिन अफराद ने किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया हो वो अपना नाम इस फहरिस्त में दर्ज करा सकता है। इसके लिए दरख्वास्त फार्म के साथ साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल होने से मुतालिक डिग्री या सर्टिफिकेट, फिर इम्तिहान पास करने के बारे में यूनिवर्सिटी से जारी होने वाले मार्क मेमो की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें जमा करना है। इस सिलसिले में किसी भी तरह की कोई मालूमात हासिल करने के लिए नांदेड़ में वसंतराव काड़े सीनियर कॉलेज में बाज़ाब्ता एक रहनुमाई काउंटर लगाया गया है। यहाँ से दरख्वास्त फार्म भी हासिल किया जा सकता है और पुर किए हुए फार्म भी जमा किए जा सकते हैं। मी सचिन राजाराम ढवळे, तुमचाच मराठवाड्याचा पदवीधर मतदारसंघातला एक मतदार आणि पुढे होऊ घातलेल्या इलेक्शनसाठी मी उमेदवार। तर 1 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने आपल्याला एक GR काढलेला आणि त्यानुसार त्यांनी जुन्या पदवीधरांच्या सर्व नोंदण्या ह्या रद्द केलेल्या आहेत। त्याबरोबर पदवीधरांचं जे काही मतदार म्हणून तुम्हाला जी नोंदणी करायची ती पुन्हा एकदा करायची। जर तुम्ही आधी जरी मतदार म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर तुम्हाला ती नोंदणी परत करावी लागेल आणि ते नोंदणी करण्यासाठी एलिजिबल कोण, तर सगळ्यात प्रथम आपल्या मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यांपैकी कुठल्याही एका जिल्ह्याचा तो रहिवासी असला पाहिजे आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याची डिग्री किंवा त्याची डिप्लोमा पदविका या दोन्ही गोष्टी 1 नोव्हेंबर 2016 पूर्वी भारतातल्या कोणत्याही विद्यापीठातून, म्हणजे मराठवाड्यातलाच तो शिकलेला असावा असं काही नाही आहे, त्याने कोणत्याही भारतातल्या विद्यापीठातून इग्नो असेल, YCM असेल, मुंबई विद्यापीठ असेल किंवा कोणत्याही विद्यापीठात JNU मध्ये असेल तरीसुद्धा चालेल, त्याने फक्त डिग्री किंवा डिप्लोमा कंप्लीट केला पाहिजे, 3 वर्षांचा डिग्री किंवा डिप्लोमा। तर सर्व मेडिकल ग्रॅज्युएट्स असतील, सर्व इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट्स असतील, इव्हन सर्व इतर आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्सचे सर्व ग्रॅज्युएट्स, सर्व ॲग्रिकल्चरचे ग्रॅज्युएट्स या सर्वांना मी आवाहन करतो की तुम्ही सर्वांनी आपापल्या नोंदण्या करून घ्याव्यात। मी तर एवढंच सांगेल पदवीधरांच्या म्हणजे जे मतदार आहेत त्यांनी मतदान का करावं, तर आज तुम्ही पाठीमागच्या वेळेला ज्यांना निवडून दिलं त्यांनी तुमची किती कामं केली। जर त्यांनी तुमची कामं जर केली असती किंवा त्यांनी असं आम्हाला दाखवा की आज मी बाबा तुमचा हा मुद्दा आम्ही विधान परिषदेमध्ये मांडला तर आम्ही संपूर्णपणे बॅकआउट करून आम्ही त्यांना पूर्ण जाहीर पाठिंबा देऊ। पण मला वाटतं अशा प्रकारे त्यांनी मुद्दा मांडलेलाच नाही आहे आणि हा मुद्दा तो ती व्यक्ती मांडत नाही। आता व्यक्ती कोणी वाईट नसतो, प्रवृत्ती वाईट असते किंवा कदाचित ते अकार्यक्षम असतील किंवा आपण त्यांना असं म्हणू की त्यांना करायचंच नसेल की उदासीन असतील कार्यक्रम म्हणजे त्या दृष्ट्या ते। तर जर तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही नका जाऊ ना, आम्हाला तर संधी द्या, म्हणजे तुम्ही यूथला संधी दिली पाहिजे। मग तुम्ही आता 12 वर्ष तुम्ही समजा एकाच ठिकाणचे आमदार आहात, 12 वर्ष तुम्ही त्या ठिकाणी कामकाज पाहता, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी आतमध्ये कळतात, कामकाज कसं करा तुम्हाला माहिती जर असेल आणि जर मराठवाड्यातल्या बेरोजगारांची जर आपण संख्या पाहिली तर मला वाटतं सर संपूर्ण पदवीधरांमध्ये 90 ते 95% विद्यार्थी हे बेरोजगार आहेत आपल्याकडं आणि ज्यांच्या रोजगारासाठी सरकारने किंवा ह्या आमदारांनी कोणत्या प्रकारे प्रयत्न केलेले नाही आहेत। मागच्या मला वाटतं 12 वर्षामध्ये एक तरी बेरोजगारांसाठी पुढची योजना यायला पाहिजे होती, ती योजना काय आलेली नाही आहे आणि जरी समजा पाठीमागच्या 6 वर्षापूर्वी सरकार त्यांचं होतं, या 6 वर्षात ते विरोधी बाकावरती बसले, जरी असं असेल तर सत्तेत असतानाही ते बोलले नाहीत, विरोधी पक्षात असतानाही ते बोलले नाहीत, उलट विरोधी पक्षात त्यांनी जर भूमिका ठाम मांडली असती तर आज सरकार त्यांनी पाडलं असतं। सर मी एवढीच अपील करेल सगळ्यांना पदवीधरांना की तुम्ही सर्वांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात नोंदण्या कराव्यात आणि ह्या नोंदण्या केल्यामुळं तुमचा हक्काचा आणि तुमचा आवडता जो काही तुम्हाला उमेदवार वाटेल की जो तुमचे प्रश्न सोडवू शकेल, तो मी असेल किंवा दुसरा कोणी असेल, तर त्याला तुम्ही सर्वांनी भरघोस मतदान करू शकता। त्यासाठी आपलं जे काही पोटेन्शियल आहे मराठवाड्यात 50-60 लाख जे काही आपले काही मतदार आपण जरा एक अप्रॉक्सिमेट आपण आकडा पाहिलाय, आपण विधानसभेच्या 46 मतदारसंघाचं जरी आपण विवरण पाहिलं तर जवळजवळ एक जो नाही म्हटलं तर 2 कोटीपर्यंत आपल्या मराठवाड्यामध्ये मतदार 2 कोटी लोकांनी तर मतदान केलं असं मराठवाड्यामध्ये संपूर्ण विधानसभेमध्ये। तर अर्थात त्याच्यापैकी आपण फक्त 1/4 भाग बघू ना, 1/4 म्हणजे ज्यांचं वय मला वाटतं जर 2016 पूर्वी डिग्री झाली पाहिजे, मतलब 21 वर्षांनी वरचे 3 वर्ष 24 वर्ष त्याचं वय कमीत कमी असेल, 25 वर्ष असेल तो आपला मतदार असणारच आहे। तर असे 25 वर्ष वयोगटाच्या पुढचे जे कार्यकर्ते म्हणजे विद्यार्थी पण किंवा आपण जे काही लोक पाहिली तर कमीत कमी 1/4 भाग तर असला पाहिजेच त्यातला। तर सर्वांना मी आवाहन करतो, सर्वांनी आपापल्या पदवीधरांच्या नोंदण्या करून घ्या आणि जेवढं काही तुम्हाला जास्तीत जास्त मतदान करता येईल ते तुम्ही मतदान करा। यासाठी तुम्हाला लोकांना नोंदणी करण्यासाठी आपापल्या तहसील कार्यालयामध्ये, तहसील कचेरीमध्ये सर्व सोयीसुद्धा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही तिकडे इन्क्वायरी करू शकता। जर तुम्हाला या संदर्भात कुठल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर तुम्ही लोकांनी 9773551947 मी पुन्हा एकदा बोलेल 9773551947 या क्रमांकावर तुम्ही संपर्क साधा। त्या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्णपणे आमची एक टीम बसलेली आहे, ती टीम तुम्हाला हेल्प करेल आणि त्यानुसार तुम्ही त्यांना संपर्क साधाल। देखो ये तो सच है सर कि जो भी नौजवानों का जो प्रॉब्लम है बेकारी के बारे में, तो अभी तक कोई दिल खोल के या कोई काम नहीं किया। और अभी कैसा है जी कि बच्चों के लिए कोई तो भी मैदान में से उतरने वाला ये सचिन ढवळे सर है और वो जो कि ग्रेट फिलोसोफर है अब्राहम लिंकन, उन्होंने बात की लोकशाही के बारे में बोले हुए कि लोगों ने लोगों के लिए और लोगों के वास्ते जो भी चढ़ाव चलाए हुए उसको लोकशाही बोलते हैं। वैसा हमारे बीच में से ये कोई तो बंदा जा रहा तो उस जाहिर है उसको सब हमारी जो प्रॉब्लम की, हमारे जो मसले मसाले थे उसकी जो भी सारी चीज़ें कि उनको मालूमात रहेंगी और हमारे लिए वो लड़ेंगे। और नांदेड़ का तो इतिहास है, आप भी देखें कि
2 भी विधानसभा के जो कॉमन मैन और जो भी अननोन चेहरे आए, तो वैसा ये भी एक नया चेहरा है और इसको भी लोग भरोसा करेंगे हमारे नौजवान और कामयाब हासिल करेंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ बस। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।